जय हिंद साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। आप लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीए पार्ट वन का साइकोलॉजी सेमेस्टर वन का जो है हम लोग कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हम लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे होता है ना आप लोग की, जैसे घर में आप लोग के माता पिता फायदेमंद वाले होते हैं, तो सेम आप लोग उसी तरह से इस चैनल को भी समझो कि आप लोग को यहाँ से जो है हमेशा बेनिफिट का सामान यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई अपडेट हो गया, कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हो गया, इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताते रहता था। आप लोग यहाँ पे विजिट कर लेना, वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। आप लोग का क्लास भी मैं करवा दिया हूँ, और ऑलरेडी आप लोग का बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं सिलेबस भी यहाँ डिस्कस करवा दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ से अपना कर सकते हो अपना पढ़ाई वहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग का बिना देर के यहाँ से क्लास आप लोग का स्टार्ट कर देते हैं। आज का सिलेबस जो है, आपका सिलेबस क्या है सो देखो। आज मैं सिलेबस लेके आया हूँ बीए पार्ट वन का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि ऑनर्स और किसी का अगर सब्जेक्ट मल्टी सब्सिडरी में होगा उसके लिए भी ये जो है इसे हम बता देंगे इसमें। ठीक, सेमेस्टर वन में हम लोग अगर बात कर लेते हैं, आप लोग को कितना पढ़ना पड़ेगा उसको देखो। सबसे पहले बात की, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप लोग के ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसमें आप लोग को पढ़ने में अगर आपके अंदर है रुचि तो आपको बहुत अच्छा मन लगेगा इसमें। ठीक है, चलो सेमेस्टर वन का जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोग का सिलेबस। एमजेसी वन में अगर हम लोग बात करते हैं, तो एमजेसी वन में मुख्य रूप से आप लोग क्या अपना है, सामान्य मनोविज्ञान की परिचय। सिर्फ मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में परिचय, या आप लोग को जो है फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ। तो सेमेस्टर वन में आप लोगों को क्या लगता है, मनोविज्ञान का परिचय छोटा है क्या, बहुत बड़ा है? ठीक है, तो यूनिट वन में आप लोग को कवर क्या क्या जाएगा सो देखो। मनोविज्ञान व्यवहार, उसके बाद मनोविज्ञान के उप क्षेत्रों और अनुप्रयोगों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में हम लोग पर यूनिट वन में देखो। यूनिट वन जो है मुख्य रूप से इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये हटो, हट जाओ। हाँ, देखिए यहाँ से आप लोग को मैं हटा के दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिए, यूनिट वन को अगर हम बात करें तो तीन पार्ट में आपको डिवाइड किया गया, जिसमें आप लोग को जो 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, तो सबसे पहला निकल के आता है आपका मनोविज्ञान व्यवहार। मनोविज्ञान के उप क्षेत्र, मनोविज्ञान का क्या व्यवहार होता है, ठीक है, उसका क्या उपक्षेत्र होता है, और अनुप्रयोगों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या क्या दिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वन के 1.1 में। फिर 1.2 में अगर देखें तो मनोविज्ञान के परिक्षेप, मनोगतिकी, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और सकारात्मक, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वन के ही 1.2 में। 1.3 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग को मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पे विधियां, मतलब क्या क्या विधियां होती है आप लोग का, प्रायोगिक होता है, साक्षात्कार होता है, और केस अध्ययन होता है साइकोलॉजी में। इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वन। यूनिट वन में अगर हम ये तीनों कवर कर लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में 8 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक, 8 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। दूसरा नंबर पार्ट निकल के आता है आप लोग का यूनिट टू, जिसमें आप लोग को ऊपर में हेडिंग पे लिखा हुआ है आप लोग को क्या होता है, यहाँ से देख सकते हो, सीखना और स्मृति। सीखना का मतलब क्या होता है, कोई भी हम जब सीखते हैं नया चीज तो उसको हम लोग सीखना कहते हैं। स्मृति क्या होता है, आप लोग को जो याद रह जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मृति। यानी कि जो कहीं, जैसे आज किसी का क्या हो गया, देहांत है, तो हम कहते हैं कि स्मृति से शांत आदमी हो गए वो, तो उनको यादगार है, उनको हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। सीखना का अर्थ क्या होता है, सुख देखो। सीखने के सिद्धांत में मुख्य रूप से आप लोग का शास्त्रीय कंडीशनिंग हो गया, वाद्य कंडीशनिंग हो गया, और अवलोकन संबंधी शिक्षा, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे 2.1 में, यूनिट टू के 2.1 में। ठीक, उसमें पार्ट वाइज किया गया है। ठीक है, यूनिट टू का जो है टू पार्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो 2.2 में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेमोरी, यानी कि जिसको हम लोग स्मृति बोले वहां ऊपर में, उसमें संवेदी, एसटीएम और एलटीएम, भूलना और उसके कारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये मात्र दो टॉपिक है इसमें, और इसमें आप लोग को जो है 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद चलिए यूनिट थ्री का अगर हम बात कर लेते हैं। यूनिट थ्री जो है, यहाँ से देख सकते हो, यूनिट थ्री में थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से आराम से करते जाना है। यूनिट थ्री आप लोग का है प्रेरणा एवं भावना। प्रेरणा और भावना का क्या आपस में बीच संबंध है, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें विशेष रूप से। ठीक है, प्रेरणा में आप लोग का हो गया प्रकृति का और प्रकार। प्रेरणा का क्या प्रकृति होता है और कितने प्रकार में इसको जो है डिवाइड किया गया है,
इसमें क्या आवश्यकता, पदानुक्रम या आप लोग का क्या मॉडल में इसको डिवाइड किया गया है, इन सभी चीज़ों को जो है इसमें पढ़ेंगे 3.1 में। उसके बाद देखिए भावना। भावना का क्या प्रकृति होता है, भावना जो शरीर में क्या परिवर्तन लाता है, इन सभी चीज़ों को जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 3.3 में अगर देखें तो भावना के सिद्धांत। ये 3.2 में थोड़ा-सा आप लोग और बता देना चाहते हैं। भावना के शारीरिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आपका अगर हँसते हो तो आपका शरीर खुद लगता है कि बॉडी लैंग्वेज कि आप लोग हँस रहे हो, ठीक है? लेकिन रोते हो तो आपको पीछे से कोई आदमी देख के बोल देगा कि आदमी शायद रो रहा है। तो ये होता है आपका शारीरिक परिवर्तन भावना के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 3.3 चलेंगे भावना के सिद्धांत, यानी कि जेम्स लैंग ने क्या सिद्धांत दिए भावना के बारे में, कैनिंग बार्ड सिद्धांत क्या दिए और स्केचर सिंगर सिद्धांत क्या दिए, यानी कि बहुत बड़े-बड़े विद्वान जो है उन्होंने शारीरिक भावना के परिवर्तन में जो है क्या-क्या उन्होंने अपना विचार दिया, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे 3.3 में। उसके 3.4 में अगर बात कर लेते हैं तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है, आयाम और निहितार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग अगर यूनिट 3 कंप्लीट करते हैं तो टोटल 12 नंबर मेरा सीधा गोल बन जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है? यूनिट 4 में चलेंगे। यूनिट 4 का मुख्य रूप से क्या बात निकल के आता है, सोचिए व्यक्तिगत मतभेद, यानी कि इसमें आप लोग को जो है व्यक्तिगत मतभेद में क्या क्या होता है, उसका बुद्धि कैसा होता है, आदमी का प्रकृति कैसा होता है और सिद्धांत उसका क्या, इन सभी बारे में स्पीयरमैन का दो कारक जो सिद्धांत प्लस थर्सन का सिद्धांत और स्टेनबर्ग का बुद्धि त्रियाक सिद्धांत, इन सभी के बारे में जो है उन्होंने अपना अपना राय दिया है लेके व्यक्तिगत मतभेद के ऊपर, ठीक है? तो इन सभी को हम लोग 4.1 में पढ़ेंगे। उसी के साथ व्यक्तित्व का जो प्रकृति है, निर्धारक और सिद्धांत के बारे में फ्राइड सामाजिक संज्ञानात्मक हो गया, इसका सिद्धांत बिग 5 सिद्धांत के बारे में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो इस यूनिट 4 में आप लोग अगर पढ़ते हो इतना तो आप लोग को पूछा जाएगा 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में, ठीक? आप लोग के एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले आप लोग को मैं MIC 1 का यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? MIC 1 में हम लोग यहाँ पे मनोविज्ञान की कवर किए जाने वाले कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सो देखो। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति, दायरा और इसकी क्या विधियां होती है, मनोविज्ञान में नवीनतम क्या रुझान होना चाहिए, क्या होता है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में। जो बच्चे का मल्टी सब्सिडरी में है इकोनॉमिक्स, उसके लिए है, ठीक है? यूनिट 2 में अगर बात कर लें तो संवेदना और समझ के बारे में पढ़ना, जिसमें हम लोग को आँख हो गया, कान हो गया की संरचना और कार्य अवधारणा उसका क्या-क्या होता है, भ्रम क्या होता है, इन सभी बारे में हम लोग उसमें यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक? यूनिट 3 की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें आप लोग को सीखना और स्मृति जो मैं ऊपर बताया आप लोग, सीखना का अर्थ क्या होता है, तरीका, मतलब किस तरीके से हम लोग सीखते हैं कोई चीज़ को, उसमें क्या परिवर्तन लाना पड़ता है अगर हम नहीं सीखते हैं तो, ठीक है? इन सभी चीज़ों को सर प्रेरणा और सब जैविक, सामाजिक, शास्त्रीय हो गया। स्मृति के प्रकार क्या होते हैं, उसको भूलना और इसके कारण क्या हो सकते हैं, यूनिट 3 में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक? तो चलिए ये आपका मात्र यूनिट 3 तक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर मल्टी सब्सिडी लिया हो तब। अब एग्जाम पैटर्न आप लोग को क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न में मुख्य रूप से आप लोग को जो है 3 पार्ट में आप लोग का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है? जिसमें आप लोग का एक पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव का पार्ट, दूसरा हो गया आपको सब्जेक्टिव का पार्ट और तीसरा भी आपका हो गया सब्जेक्टिव का पार्ट। ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट में क्या होता है और ये सब्जेक्टिव पार्ट में और ये फिर सब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है? देखो इसमें आप लोग को रहता है 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें आप लोग को जो है 5 ऑब्जेक्टिव 5 2 नंबर का रहेगा, देखिए ये हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये आपका हो गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप रहेगा और लॉन्ग टाइप रहेगा, ठीक? ये आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव के आसपास रहेगा और ये जो आपका 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ये बनाना पड़ेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल मिला के आप लोग को जो 70 नंबर का यहाँ से कंप्लीट करेगा, ठीक है? 30 मार्क्स का आपके कॉलेज से मिलेगा, जो कि आप लोगों को मैं वीडियो में बता चुका हूँ और दूसरे दूसरे वीडियो में जो बच्चे को सिलेबस मैंने इम्पोर्टेंट बताया था वहाँ पे उसमें बता दिया हूँ। बाकी आप लोगों को मैं बताते ही रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ चैनल पे जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को मैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट का क्लास भी दे चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, प्लस कंटेंट भी आप लोग प्रोवाइड करवाता हूँ। उसी के साथ-साथ आप लोग को जो है मैं सिलेबस के साथ-साथ आप लोग का ये भी है क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तो आप लोग वहाँ से हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो डिफेंस बेगूसराय सर्च करके, ठीक है? आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस सिलेबस को। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आपका कोई सिलेबस अभी भी छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी उस सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। धन्यवाद।